आज का हमारा टॉपिक क्या है? जावास्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स पढ़ लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू perform different actions based on different conditions। ठीक, अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑलवेज रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। कंडीशनल एक्सप्रेशंस ऑलवेज रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। तो क्या करते हैं? ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल एक्सप्रेशन जैसे मैं बोलूं लेट x इज इक्वल टू 4, लेट y इज इक्वल टू 3, तो मैं बोलूं कि x ग्रेटर देन y, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। तो ये क्या है? एक तरह से कंडीशनल एक्सप्रेशन है ना, चेक कर रहा है। चेक करेगा तो क्या बताएगा? या तो सही या तो गलत, इसके अलावा क्या बता पाएगा वो? ठीक है, तो कभी भी हमें कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस लिए यूज होते हैं कि अगर हमको अलग अलग कंडीशंस पे अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कराने हैं तो हम क्या यूज करेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलूं कि भैया मुझे 100 रुपए देना अगर मैं ये काम 1 घंटे के अंदर कर लूं, और ना कर पाऊं तो मैं तुमको 100 रुपए दूंगा। तो यहां क्या कितनी कंडीशंस है? 2। कर लिया तो 100 रुपए तुम दोगे, नहीं कर पाया तो मैं दूंगा। तो कंडीशन में दिया है ना, अगर मैं पास हो गया, कर लिया, तो क्या हो जाएगा? कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी? तुम 100 रुपए मुझे दोगे। और मैं फेल हो गया तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी? मैं तुम्हें 100 रुपए तुम्हें दूंगा ना। बस यही चीज है, कंडीशन यही है। ठीक, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब कितने तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिसका हम यूज करते हैं? कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनते हैं? तो पहला क्या है? इफ। सेकंड, इफ एल्स। थर्ड, इफ एल्स इफ एल्स। ठीक। फोर्थ, स्विच स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट। एंड फिफ्थ, टर्नरी। ठीक, ये 5 तरह के हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक, अब हम एक एक को पकड़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसको लेके चलते हैं? इफ को, कि इफ कैसे वर्क करता है।
मान लो मैंने बोला तुमसे कि अगर एक कंडीशन बनाओ कि अगर आज संडे हो तो क्या प्रिंट करे, हॉलीडे। सिर्फ एक ही चीज बोला, आज संडे हो तो क्या प्रिंट करे, हॉलीडे। तो इसमें क्या यूज कर सकते हैं, एक सिंगल कंडीशन देना है तो क्या यूज कर सकते हैं हम, इफ का। सबसे पहले हम इफ देखते हैं, इफ स्टेटमेंट को देखते हैं। तो मैंने बोला, मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट टुडे, टुडे के अंदर क्या पास कर दिया, संडे। ठीक, कोई दिक्कत। अब मैं चेक करना चाहता हूं, मैंने क्या कहा, अगर संडे हो तो क्या प्रिंट कर दे, हॉलीडे। तो मैंने किस में कंडीशन लगाऊंगा, इफ में। इफ के अंदर कंडीशन लगाऊंगा, इफ टुडे, कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे चेक करने के लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर ना, सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक, डबल इक्वल टू, ठीक है, टुडे डबल इक्वल टू संडे, और कोड ऑफ ब्लॉक्स लगाएंगे। इस ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा वो सारा रन करेगा अगर ये कंडीशन हमारी क्या रिटर्न करेगी, ट्रू। तो मैं क्या लिख दूं यहां पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हॉलीडे। ठीक, जैसे ये कोड रन होगा क्या प्रिंट कर देगा, हॉलीडे। कोई दिक्कत। अब मान लो आज दिन संडे नहीं है, मान लो आज डे है मंडे, अब क्या प्रिंट होगा, अब यहां पर आएगा, चेक करेगा, टुडे डबल इक्वल टू संडे, तो संडे तो है ही नहीं है क्योंकि टुडे में क्या है, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पे टुडे के जगह मंडे आ जाएगा ना। मंडे इक्वल टू संडे है, नहीं है, तो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं क्योंकि कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो क्या प्रिंट करेगा, कुछ नहीं प्रिंट करेगा, कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। इस ब्लॉक के अंदर गया ही नहीं, बाहर कुछ मैंने प्रिंट ही नहीं कराया है, तो कुछ नहीं होगा। अगर बाहर कुछ प्रिंट कराते तो वो प्रिंट होता। तो लेट इफ का मतलब होता है कोई सिंगल कंडीशन चेक करानी हो कि अगर ये हुआ तो ये कर देना, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम इफ का यूज करते हैं। अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे। इफ एल्स, इफ एल्स कैसे यूज करते हैं, मैंने बोला कि अगर आज संडे हो तो प्रिंट कर देना क्या, टुडे इज हॉलीडे, वरना क्या प्रिंट कर देना, स्कूल इज ओपन। ठीक, तो मैंने मान लिया लेट डे इज इक्वल टू संडे। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगाता हूं, इफ डे डबल इक्वल टू संडे, तो क्या कर देना, वरना एल्स क्या कर देना, अब क्या होगा,
पहले इसने क्या किया, डे में देखा क्या है, संडे, मैंने कंडीशन लगाया है अगर डे हो किसके बराबर, संडे के बराबर, तो डे में क्या आ गया यहाँ पे, संडे, संडे डबल इक्वल टू संडे, मैच कर गया, तो ये इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, क्या प्रिंट कर देगा, टुडे इज हॉलीडे, ठीक है, वरना वाले में नहीं जाएगा, एल्स में नहीं जाएगा। जब पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो यहीं से क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक। तो क्या किया उसने, प्रिंट क्या कर दिया, संडे, लेकिन मान लो संडे नहीं था, मंडे था, अब क्या करेगा, चेक करेगा, डे डबल इक्वल टू संडे, लेकिन डे में क्या है, मंडे, तो बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, फॉल्स हो गई, फॉल्स होने पर ये कहां चला जाएगा, वरना वाले में, एल्स वाले में, ठीक है। तो एल्स वाले में जाते ही क्या प्रिंट कर देगा, तो अब प्रिंट करेगा स्कूल इज ओपन टुडे, मतलब कहने का मतलब है अगर इफ कंडीशन फेल हो गई तब क्या प्रिंट करेगा, एल्स, और अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ प्रिंट करके ही वो अपना काम खत्म कर देगा, एल्स में नहीं जाएगा, ठीक, नहीं करेगा, एल्स देखेगा ही नहीं, अगर ये ट्रू हो गई तो यही इसी में जाएगा, इसमें जाएगा ही नहीं एल्स में। तीसरा देखते हैं, ये बहुत यूज होता है बड़े कोडिंग में, इफ एल्स इफ एल्स, अब ध्यान से देखना, मैं क्या कहता हूं, संडे हो तो क्या प्रिंट करे, हॉलीडे, बाकी दिन क्या प्रिंट कर रहा था, स्कूल इज ओपन, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, संडे हो तो हॉलीडे प्रिंट करे, मंडे टू फ्राइडे में कोई दिन हो तो क्या प्रिंट करे, स्कूल इज ओपन, और सैटरडे हो तो क्या प्रिंट करे, टुडे इज हाफ डे। अब मैं ये चाहता हूं, तो अब मैं एक नहीं दो कंडीशन अलग अलग चेक कराना चाहता हूं, तो यहां पर किसका यूज करते हैं, इफ एल्स। जैसे पहले मैंने क्या लिखा, लेट डे इज इक्वल टू, मान लो संडे, तो मैंने लिखा इफ डे इज डबल इक्वल टू संडे, तो मैंने क्या करा, ठीक, फिर मैं कह रहा हूं अगर सैटरडे हो तो क्या करें, एल्स इफ, अगर, इफ का मतलब अगर, एल्स इफ वरना अगर क्या हो, डे इज इक्वल टू सैटरडे, तब क्या करें, ठीक, और लास्ट में क्या कहे, हम कहे वरना क्या कर दो, अगर ये दोनों चीज ना हो तो क्या कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्कूल ओपन। अब देखो संडे है, डे इज इक्वल टू संडे हो गया, यही कंडीशन फुलफिल हो गई, क्या प्रिंट कर देगा, हॉलीडे, और इतना प्रिंट करके बाहर आ जाएगा, अपना काम खत्म। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि संडे के अलावा भी मुझे कोई कंडीशन चेक करानी है, तो उसको किस में दूंगा, एलिफ में, एल्सिफ में, एलिफ, इसी एल्सिफ को पाइथन में एलिफ कहते हैं, ठीक, बस नाम बदल गया है, काम वही है। तो एल्सिफ में मैंने क्या लिखा, अगर डे इक्वल टू क्या हो, सैटरडे हो, तब क्या प्रिंट कर देना,
हाफ डे, वरना न संडे हो न सैटरडे हो तब क्या कर देना, कुछ भी हो इसके अलावा तो क्या कर देना, स्कूल ओपन। तो मान लो संडे था तो ये प्रिंट कर दिया हॉलीडे। अगर मंडे होगा तब क्या करेगा, पहले इस कंडीशन को चेक कराएगा, संडे देखेगा संडे नहीं है, फिर एलिफ में जाएगा, फिर चेक कराएगा सैटरडे भी नहीं है, फिर किस में चला जाएगा, एल्स में, क्या प्रिंट करा देगा, स्कूल ओपन। लेकिन अगर मान लो संडे मंडे नहीं है, यहां पर क्या है, सैटरडे है। अब पहले पे चेक किया नहीं मिला तो एलसिफ में गया, एलसिफ में मैच कर गया, ट्रू हो गई कंडीशन। तो जैसे कंडीशन ट्रू हुई तो इसको क्या किया उसने, प्रिंट कर दिया और प्रिंट करके बाहर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत। तो आपने इफ एल्स और इफ एल्सिफ एल्स तीनों पढ़ लिया। अब हमारा चौथा क्या है, स्विच। चौथा है हमारा स्विच। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होगा देखते हैं। अब स्विच स्टेटमेंट भी देखा जाए तो मल्टीपल कंडीशंस, मल्टीपल एक्सप्रेशंस होंगे और वो जो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी उसी पर काम करेगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा। जैसे मान लो मैंने बोला लेट x इज इक्वल टू 4। अब मैंने क्या लगाया, एक स्विच फंक्शन लगाया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या कहा, उसके अंदर केस होते हैं, जिस केस से मैच करेगा वही कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जैसे मैंने क्या लिखा, केस 1, मान लो अभी नॉर्मल लेके चलते हैं, केस 1, ठीक। अब 1 अगर मैच कर जाए तो क्या करना, प्रिंट कर देना और यहीं से बाहर निकल जाना, ठीक। अगला देखा केस 2, फिर क्या प्रिंट करना और यहीं से बाहर निकल जाना अगर सही हो गया तो। फिर केस 4, ब्रेक। और अगर कोई केस मैच ना करे तो एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या करना, जो भी लिख दोगे वो डिफॉल्ट में वही प्रिंट होगा। डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट नो नंबर मैच्ड। ठीक, ये हमारा स्विच कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब स्विच स्टेटमेंट है। अब मैंने स्विच को क्या दिया है, x की वैल्यू क्या दी है, 4। और स्विच के अंदर मैंने, स्विच एक फंक्शन की तरह है देखो, और ब्लॉक में बंद है, इस ब्लॉक के अंदर इतनी चीजें लिखी हुई है मैंने। स्विच के अंदर मैंने क्या पास कर दिया, ये x, तो यहां क्या आ गया 4। अब ये हर केस से मैच करेगा। केस 1, ये x ही यहां की वैल्यू है, यहां जो भी वैल्यू होगी वो किससे मैच करेगा, इस वैल्यू से। अब यहां ये क्या मैच कर रहा है, x, क्या x इक्वल टू 1 है, तो वो इसमें नहीं जाएगा, इसमें आया। केस 2, क्या x इज इक्वल टू 2 है, नहीं है। अब इसमें आया, क्या x इज इक्वल टू 4 है, हाँ है, केस मैच कर गया। तो अब इस कंडीशन के अंदर जाएगा और क्या प्रिंट करा देगा,
4 और यहीं से बाहर निकल जाएगा, ब्रेक करके इस पूरे लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक, 4 निकल के 4 का काम करके अपना बाहर निकल गया। 1 2 और ये डिफॉल्ट भी नहीं प्रिंट करेगा क्योंकि यहीं से मैंने ब्रेक लगा दिया ना, बाहर चला गया। लेकिन अगर यहां भी मैच ना करता तब क्या करता, डिफॉल्ट वाला वो लेता ही लेता और लास्ट में क्या प्रिंट कर देता, नो नंबर मैच्ड। ठीक, मान लो अगर यहां पर हमारा 2 हो तब क्या प्रिंट करेगा, ये केस मैच हुआ नहीं, ये वाला केस मैच हुआ, अब क्या प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा और 2 प्रिंट करने के बाद ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके बाहर चला जाएगा। और मान लो अगर कुछ ना मैच किया, 3 है, तब क्या प्रिंट करेगा, तब डिफॉल्ट वाला प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, नो नंबर मैच्ड। और अगर आप डिफॉल्ट नहीं दोगे तो कुछ भी नहीं करेगा, जैसे इफ एल्स में था भाई, केवल इफ दे रहे थे, एल्स नहीं दिए थे तो कुछ नहीं कर रहा था, वैसे ये भी है। बेसिकली डिफॉल्ट मान के चलो एल्स है, ये मान के चलो इफ, सेकंड कंडीशन एल्स इफ, थर्ड कंडीशन एल्स इफ और फोर्थ कंडीशन क्या है, एल्स। वही चीज ये भी है, लिखने का तरीका अलग है, समझे। अब हमारा लास्ट जो है वो क्या है, बहुत यूज होता है प्रोग्रामिंग में, जो अब आप पढ़ने जा रहे हो। चौथा पॉइंट है ना, हाँ पांचवा, सॉरी। टर्नरी स्टेटमेंट क्या है, इफ और एल्स कंडीशन को ही टर्नरी स्टेटमेंट का ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट हैंड है ये, ठीक है, एक बड़े कोड का शॉर्ट हैंड है। जैसे मैं बोलूं लेट x इज इक्वल टू राज, ठीक, और मैं बोलूं कि इफ x इज इक्वल टू राज, तो क्या करो, आई एम पास्ड प्रिंट कर दो, वरना क्या कर दो, नॉट फाउंड। ठीक, अगर x की वैल्यू राज है, मैंने बोला अगर x में राज होगा तो क्या प्रिंट कर देना, आई एम पास्ड, वरना क्या प्रिंट कर देना, नॉट फाउंड। तो अभी क्या प्रिंट होगा, अभी प्रिंट होगा आई एम पास्ड, क्योंकि x में वैल्यू क्या है, ठीक। लेकिन अगर मैं ये राज से हटाकर इसको राम कर दूं, अब प्रिंट होगा नॉट फाउंड। तो ये इफ एल्स आप समझते हो। अब इसी को मैं करके दिखाता हूं किससे, टर्नरी ऑपरेटर से, टर्नरी स्टेटमेंट से। देखो सेम क्वेश्चन को मैं किससे करूंगा, बहुत छोटे लाइन ऑफ कोड में, बहुत छोटे लाइन ऑफ कोड में। मैंने लिखा लेट x इज इक्वल टू राम, ये वही क्वेश्चन है। x में क्या वैल्यू है, राज, x में वैल्यू क्या है
हमारी राज। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर x में राम हो, सॉरी x में अगर क्या हो, राज हो, तो क्या प्रिंट कर देना, आई एम पास्ड वरना नॉट फाउंड। तो ये क्या प्रिंट करके देगा, अभी प्रिंट होगा आई एम पास्ड। लेकिन अगर मैं यही राज की वैल्यू क्या कर दूं, राम, अब क्या प्रिंट होगा, अब यहां चेक कर रहा है x की वैल्यू क्या राज है, अगर राज होगा तो ये प्रिंट करेगा, राज नहीं होगा तो ये प्रिंट करेगा। तो अब x में क्या है, राम, तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, नॉट फाउंड। लेकिन अगर मैं यही कंडीशन को ऐसे कर दूं, अब क्या प्रिंट होगा, आई एम पास। आप लोग समझ पा रहे हो, ये क्या है, ये हमारा इफ स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू हो गया तो क्या प्रिंट करेगा, क्वेश्चन मार्क के बाद वाला, और अगर ये फॉल्स हो गया तो किसके बाद वाला, कोलन के बाद वाला। अगर ट्रू हुआ तो पहला, फॉल्स हुआ तो दूसरा, बस इतना याद है। ये इफ एल्स ही है, बस एक लाइन में लिखने का तरीका है। बड़े बड़े कोडर्स इसी तरह से लिखते हैं, ऐसा ना हो बाद में किसी दूसरे कोड देखो तो समझ में नहीं आया ये क्या लिख दिया क्वेश्चन मार्क लगा के। ठीक, ये इफ एल्स लिखने का तरीका है। इफ कंडीशन ट्रू हुई तो ये पार्ट प्रिंट होगा, और इफ कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो ये पार्ट प्रिंट होगा, बस यही अंतर है। तो हमारे सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या हो गए, खत्म। एक चीज और देख लेते हैं जो कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है, जो कि है नेस्टेड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। नेस्टेड स्टेटमेंट्स होते हैं एक के अंदर एक, जैसे एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, इस तरह से अंदर के अंदर के अंदर, तो नेस्टेड हो गया वो जैसे ये एक बॉक्स है, बॉक्स 1, इसी के अंदर एक बॉक्स और है, बॉक्स 2, और उसी के अंदर बॉक्स एक और है 3 ना। तो ये वाला बॉक्स, सेकेंड वाला बॉक्स किसका नेस्टेड है, 1 का, और 3 वाला किसका नेस्टेड है, 1 और 2 दोनों का ना। तो किसी के अंदर कोई चीज सेम चीज रख दो जाए तो वो नेस्टेड हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझते हैं, देखो कभी कभी हमको जरूरत पड़ती है एक से ज्यादा बार इफ लगाने की। जैसे मैंने बोला लेट x इज इक्वल टू 10, और मैंने बोला इफ x इज ग्रेटर देन 5, ठीक। अगर x ग्रेटर देन 5 है तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो x इज ग्रेटर ना, प्रिंट कर दो। लेकिन मैं इसी के साथ एक चीज और चाहता हूं कि यार ये भी चेक कर लो कि क्या x 1 से मतलब 5 से बड़ा है, लेकिन क्या x 10 से छोटा है, 5 से बड़ा है चेक कर लिया, क्या 10 से छोटा है, भाई 5 से बड़ा है 10 से छोटा होगा ही, 100% होगा ना। तो मान लो कि ये कंडीशन हमने क्या लिया कि क्या उसी के अंदर मैंने ले लिया 5 से बड़ा है, लेकिन क्या x 10 के बराबर है।
बड़े में तो हमारा 6 भी बड़ा है, 7 भी बड़ा है, 8 भी बड़ा है, 9 भी बड़ा है, लेकिन हमको प्रिंट क्या कराना है, सिर्फ 10। तो हमने उसी इफ के अंदर एक इफ और ले लिया, क्या बोला कि भैया क्या हमारा x 10 के बराबर है, अगर बराबर है तो क्या प्रिंट कर देना, I am number 10, वरना क्या प्रिंट कर देना, I am not equal to 10 but greater than 5। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 10 तो नहीं हूं, लेकिन 10 के बराबर तो नहीं हूं, लेकिन 5 से बड़ा हूं, इतना तो श्योर है। तो इफ के अंदर ही मैंने एक इफ एल्स लगा दिया। अब इफ बंद करूंगा भाई, ये इफ का एल्स ये वाला था, लेकिन ये वाला इफ तो यहां बंद हुआ ना, बाहर वाला। अब इस बाहर वाले का एल्स अगर लिखना हो तो भी लिख सकते हो। क्या समझे? अगर 5 से बड़ा होगा तब तो इसमें जाएगा, इन दो में, इस ब्लॉक के अंदर। अगर 5 से छोटा हो गया बाय द वे, तब तो इस वाले इफ का एल्स तो ये है ना, इसमें जाएगा। ये क्या प्रिंट करेगा, लेस देन 5। लेकिन अगर 5 से बड़ा है तो इसको चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट करेगा, नहीं तो क्या प्रिंट कर देगा, ये वाला। कोई दिक्कत, कितने भी इफ एल्स के अंदर कितने भी इफ एल्स लगाने हो लगा लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लो कि यहां पर मेरा क्या नंबर है, 4। अब क्या प्रिंट करेगा, less than 5, अब प्रिंट करेगा लेस देन 5, 5। ठीक। और अगर मान लो यहां पर मेरा 9 है तो I am not equal to but greater than I am not equal not equal to 10 but greater than 5. greater than 5। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आया है, क्योंकि आप लोग आंसर दे ले रहे हो। एक बार भी घर पे इसको प्रैक्टिस करोगे, या तो प्रैक्टिकल जब भी यहाँ करोगे, तो उसी समय इसका सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और घर पे अगर प्रैक्टिस करते समय कोई दिक्कत आता है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर लेना, मैं आपको वहीं पे रिस्पॉन्स कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।